मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, सभी का स्वागत है डेली डोज बॉक्स के हमारे इस चैनल पर। और हम आप सभी को जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की जो OMR शीट आती है, यानी जो उत्तर पंजिका आती है, जो उत्तर पुस्तिका होती है, आंसर शीट होती है, उसको भरने के तरीके के बारे में बताएंगे, ताकि हम लोग एग्ज़ाम के समय जब भरें तो गलती ना करें। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं हम लोग और उसके बाद पछताते हैं जब हमारी OMR शीट चेक नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको एक पेज जो है मिलेगा, इस पे आपको साइड 1 और साइड 2 आपको 2 साइड भरने को होंगे। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले पढ़नी है, उसके बाद उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो आपका, मैं आपको लिख के बताता हूँ। जो आपका कॉलम है वो है आपका, ये जो आपका जो पहला कॉलम है, इसमें आपको भरना है अपना रोल नंबर। रोल नंबर जो आपको एडमिट कार्ड में दिया गया होगा वो आप अपना यहाँ से भरेंगे, ठीक है। पहले वाले कॉलम में आपको 7 अंकों का रोल नंबर होगा, वो आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। और उसके बाद जो अगला कॉलम है वो आपका है यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर, यानी आपको यहाँ पर नाम डालना है। जो भी आपका नेम होगा वो कैपिटल लेटर्स में डालना है, बड़े अक्षरों में डालना है। जैसे किसी का नाम, जैसे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, मेरा नाम राहुल है, तो मैंने अपना डाल लिया ऐसे करके RAHUL। और आगे जो भी आप लिखते हैं, जिस प्रकार का नाम आपका फॉर्म में पड़ा हो वही आपको नाम यहाँ पर भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपका अगला कॉलम है वो है आपका पिता का नाम, फादर्स का नेम इन कैपिटल लेटर्स। जैसे मेरे फादर का नाम है, जो भी आप नाम मान लो, राम नरेश मेरे पापा का नाम है, तो मैं यहाँ पर राम नरेश डालूँगा, ठीक है। आपको इसी तरीके से भरना है, अच्छे से, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो आपका जो सेकेंड वाला है उसमें आप अपना नाम डालेंगे और थर्ड वाले जो बॉक्स है इसमें आप डालेंगे अपने फादर का नाम। इज़ दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब उदाहरण पृष्ठ 2 को भरने की जो विधि है वो इसमें दे रखी होगी, आपको किस तरीके से भरना है। और सेम टू सेम जो पेज नंबर आपका 2 है वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भरनी है, जो भी आपका रोल नंबर हो, ठीक है। रोल नंबर में आपको वही अपना नंबर भर देना है। और उसके बाद यहाँ पर इसको जो आपके पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से काला करना है। जो मुख्य प्रश्न पुस्तिका है उस पर एक नंबर पड़ा होगा, उसको भी यहाँ पर भरना है। मेन टेस्ट बुकलेट नंबर जो ये है, यहाँ पर भी आपको वही चीज़ डालनी है। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और सेंटर, ये आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे। स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड और सेंटर कोड, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड में और वहाँ से भरना है। पेपर मिलेगा, उसमें आपको नंबर मिलेगा, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, वो आपको यहाँ पर भरना है और उसके गोले भी ढंग से काले करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है, अगर यहाँ पर उत्तर देने का तरीका, जैसे मान लो आपका कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इसका रिस्पॉन्स अगर A है तो हम उसको A को अच्छे से काला करेंगे, अगर B है तो हम B को अच्छे से काला करेंगे, अगर C है तो यहाँ पर C को अच्छे से काला करेंगे। ये रहेगा आंसर देने का जो है माध्यम, आंसर देने का तरीका जो भी है आपका वो यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर ये देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य पुस्तिका में छपा हुआ कोड और उत्तर पत्रिका के पृष्ठ 2 में छपा हुआ कोड समान होना चाहिए। सेम सीरियल की मिलती है आपको, जो कोड आपका पेपर में होगा, ठीक है, और वही कोड आपका कहाँ पर होगा, इस सीट में होगा, OMR शीट में होगा, वही कोड सेम। अगर अलग अलग है तो आप अपने उसे जो परीक्षा में जिसकी ड्यूटी लगी उसको कह के आप उसको चेंज करवा सकते हैं। और ये PDF है, इसलिए यहाँ पर आपको हम सही तरीके से भरना बताते हैं कि हमें किस तरीके से क्या भरना है। उसके बाद आपको टू बी कैंडिडेट बाई फील्ड बाई कैंडिडेट, जो पहला कॉलम है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वहाँ पर आपको मिलेंगे दिशा निर्देश और उसी तरीके से आपको भरना है, ठीक है। तो पहले में आप अपना रोल नंबर भरेंगे, उसके बाद आपका मुख्य प्रश्न पुस्तिका मेन टेस्ट बुकलेट नंबर इसमें भरेंगे और उसको काला करेंगे, रोल नंबर भरेंगे। ये आप कौन भरेगा, इन्विजिलेटर भरेगा,
उससे कहिए कि हमारा ये भरिए, ठीक है। ये कौन भरेगा? टू बी फिल्ड बाई इन्विजिलेटर। लेकिन बहुत सारे जो है भरवाते हैं खुद, तो यहाँ पर वही चीज़ जो यहाँ है वही है, स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड और सेंटर कोड। ये चीज़ वैसे भरनी तो आपको जिसकी ड्यूटी लगी है इन्विजिलेटर की उसको भरना है, लेकिन अगर वो कहे कि आप भरिए तो आप खुद ही भर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ गए सभी लोग? और उसके बाद आपको अपने जो भी आपका आंसर है यहाँ पर उसको कंप्लीट भर के मेन पुस्तिका कोड, जो मेन बुकलेट कोड है वो डी या बी, नंबर भी होगा और एक कोड भी होगा। जैसे डी है तो डी आप उसको काला कर दीजिएगा, वो आपका सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें लिखा होगा जो पेपर में होगा वही आपका यहाँ पर होगा। बुकलेट नंबर और बुकलेट कोड सेम होना चाहिए OMR शीट का, अन्यथा की स्थिति में आपको दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, आपको सबसे नीचे यहाँ पर स्टैंप लगेगा, एक मोहर लगती है ब्लू या ब्लैक से लगेगी एग्ज़ाम सेंटर की। उसके बाद कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे यहाँ पर, और उसके बाद जिसकी ड्यूटी लगोगी वो यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा। अगर वो सिग्नेचर नहीं करता है तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ये ध्यान रखना, कॉपी चेक नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और इससे ज़्यादा और कुछ OMR में होता नहीं है। बाकी अगर फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ 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 डेली डोज बॉक्स को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी के लिए हम ऐसी जानकारी हमेशा लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।